शादी लाइफ का एक बहुत ही स्पेशल और एक्साइटिंग सफ़र होता है, लेकिन शादी में सिर्फ प्यार होना ही काफ़ी नहीं है। समझदारी, भरोसा और कंपैटिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। कई बार लोग अपने पार्टनर के छोटे छोटे कंट्रोल करने वाले साइंस को इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि ये बस केयरिंग है, लेकिन कंट्रोलिंग बिहेवियर धीरे धीरे उनकी डेली लाइफ, डिसीजंस और मेंटल पीस पर असर डाल सकता है। कंट्रोलिंग बिहेवियर का मतलब है जब कोई बार बार आपकी चॉइसेस, ओपिनियंस या डिसीजंस पर कंट्रोल करना चाहता है। ये हमेशा साफ नहीं दिखता, कई बार ये हिडन तरीके से आता है, जैसे कि आपकी हर छोटी बात पर कमेंट करना, आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ डिसीजंस में इंटरफेयर करना, या आपकी पर्सनल फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन डालना। शादी से पहले इसे पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप अपने रिलेशनशिप के डायनेमिक्स को समझ सकते हैं। अगर आप इन वार्निंग साइंस को पहले से नोटिस कर लें तो फ्यूचर में अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग से बच सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कंट्रोलिंग लोग छिपे हुए तरीके से डोमिनेंस दिखाते हैं। वो अक्सर आपकी चॉइसेस पर क्वेश्चन करते हैं, हर बात जस्टिफाई करने को कहते हैं या आपको गिल्ट फील कराते हैं। कभी कभी ये इतना हिडन होता है कि आप शुरुआत में इसे केयरिंग बिहेवियर समझ लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ये धीरे धीरे आपकी खुशी और कॉन्फिडेंस को इफेक्ट कर सकता है। कम्युनिकेशन स्टाइल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या वो ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करता है या हमेशा प्रेशर डालता है कि आपको जस्टिफाई करना पड़े? क्या आप अपने डाउट्स या फीलिंग्स बिना डर या हेजिटेशन के शेयर कर सकते हैं? ये सब ऐसे साइंस हैं जिन्हें शादी से पहले नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। डिटेक्टिव होने के नाते मैंने शादी से जुड़े इतने केसेस देखे हैं कि उन पर कई मोटी किताबें लिखी जा सकती हैं। एक प्रॉब्लम जो मैंने सबसे ज़्यादा देखी है वो है पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश। मेरे पास ऐसे कितने ही क्लाइंट आते हैं जो बताते हैं कि उनके पार्टनर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाला है। बहुत सारे हस्बैंड ऐसा करते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं यहाँ वाइफ का बिहेवियर ज़्यादा कंट्रोलिंग होता है। ऐसे लोग अपने पार्टनर को इतना कंट्रोल करते हैं कि उनके पार्टनर का हर छोटे से छोटा काम उनकी मर्जी से होता है। एक वक्त ऐसा आता है जब लोगों के लिए ऐसे बिहेवियर को बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कंट्रोलिंग पार्टनर अपने पार्टनर को दूर भी नहीं जाने देता। जैसे ही उनका पार्टनर रिश्ते को खत्म करने का डिसीजन लेता है, वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने पास रोक लेता है। ऐसा वो हर बार करता है, जिसकी वजह से उसके पार्टनर को पूरी लाइफ सहन करना पड़ता है। मैंने ऐसे केसेस को सीरियसली एनालाइज किया तो पाया कि लोगों को शादी से पहले सब दिख रहा होता है कि उनका होने वाला पार्टनर कंट्रोलिंग है, लेकिन वो इसके लिए कुछ करते नहीं हैं। हमेशा इग्नोर करने की स्थिति हमारे समाज में लोगों को पूरी लाइफ गलत चीजें सहने के लिए मजबूर कर देती है। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है या होने वाली है, मैं आपको 5 ऐसे साइन और बिहेवियर बताऊंगा जिनको जानकर आप शादी से पहले ही पता लगा सकेंगे कि आपका पार्टनर कंट्रोलिंग है या नहीं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप शादी से पहले ही ऐसे पार्टनर के जाल से कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि मैंने शादी के बाद के केसेस में अपने क्लाइंट से जो बातें सुनी हैं उनको देखकर एक ही बात निकल कर आई है कि ऐसे लोग शादी से पहले खुले तौर पर ऐसा बिहेव नहीं करते। अगर किसी तरह दूसरे को पता चल भी जाए तो वो इमोशंस का, समाज का, परिवार का ऐसा डर दिखाते हैं कि लोग ना चाहते हुए भी शादी कर लेते हैं। इस वीडियो के छठे पॉइंट में हम इसी पर बात करेंगे। तो चलिए
शुरू करते हैं। शादी या रिश्ते में एक बहुत ही आम प्रॉब्लम होती है जब पार्टनर हमेशा अपनी मर्जी करता है। ये सिर्फ छोटी छोटी बातों में नहीं बल्कि धीरे धीरे आपके डिसीजंस, चॉइसेस और पर्सनल स्पेस पर भी असर डाल सकता है। ऐसे लोग अक्सर अपने एक्शंस को केयरिंग या हेल्पफुल दिखाते हैं, लेकिन असल में ये एक तरीके का कंट्रोल होता है। आपने देखा होगा कि ऐसे लोग अक्सर अपनी राय को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। अगर कुछ भी उनके हिसाब से नहीं होता तो वो अपसेट हो जाते हैं। कभी कभी गिल्ट फील कराकर या इमोशनल प्रेशर डालकर ऐसा किया जाता है। ये हिडन तरीके से आपके कॉन्फिडेंस और फ्रीडम को इफेक्ट करता है। कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिव बिहेवियर अक्सर शुरुआत में इतना साफ नहीं दिखता कि आप उसे तुरंत पहचान लें। जब कोई हमेशा अपनी मर्जी करता है तो वो आपके ओपिनियंस को डिसमिस कर देता है, वो आपकी फीलिंग्स या आइडियाज को इग्नोर करता है और हर डिसीजन में डोमिनेंस दिखाता है। ऐसा बिहेवियर धीरे धीरे आपकी डेली लाइफ और माइंडसेट को भी इफेक्ट करता है। अफसोस की बात है कि आप खुद ये महसूस भी नहीं करते कि आपकी खुशी और कंफर्ट को कंप्रोमाइज किया जा रहा है। कभी कभी कंट्रोलिंग लोग आपको ऐसी कंडीशन में रखते हैं कि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस और इच्छाओं के मुताबिक बिहेव करें। ये सिर्फ छोटे आर्गुमेंट्स में नहीं बल्कि आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल और सोशल इंटरेक्शंस तक में हो सकता है। अगर आप इस पैटर्न को अर्ली स्टेज में पहचान लें तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स और फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड किया जा सकता है। अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखना कि पार्टनर आपकी स्पेस, चॉइसेस और इमोशंस का रिस्पेक्ट करता है या नहीं बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्टाइल भी मैटर करता है। अगर आपको लगता है कि आपका होने वाला पार्टनर इनमें से कोई भी चीज कर रहा है तो अभी वक्त है सोच लें, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी लीगल शर्तें जुड़ जाएंगी और खराब शादी से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। रिश्तों में सबसे मुश्किल चीज होती है जब आपका पार्टनर आपकी बातों को इग्नोर कर देता है या नहीं सुनता। कई बार ऐसा लगता है कि वो बस अपनी मर्जी करता है और आपकी फीलिंग्स या ओपिनियन को महत्व नहीं देता। अगर आप किसी बात के लिए इनकार करते हैं तो वो उसके लिए कोई मैटर नहीं करता, वो बस अपनी धुन में रहता है। उसे लगता है कि वो जो कह रहा है वही होना चाहिए, चाहे आप उसके लिए एग्री ना हो। जब कोई व्यक्ति नहीं सुनता तो वो अक्सर अपने नजरियों को, अपनी बात को सबसे ऊपर रखता है। चाहे आप सॉफ्ट तरीके से अपनी बात समझाने की कोशिश करें या शांति से अपना नजरिया बताएं, वो उसे इग्नोर कर देता है। कभी कभी ये इतने लुके छिपे तरीके से होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है। जैसे आपकी सजेशंस को डिसमिस कर देता है या आपके कंसर्न्स पर ध्यान नहीं देता। अक्सर लोग शादी से पहले ऐसी बातों को इग्नोर कर देते हैं। जब एहसास होने लगता है कि उनकी प्रेजेंस या उनकी चॉइसेस की कोई वैल्यू नहीं है, उस समय तक उनकी शादी हो चुकी होती है। ये समझना जरूरी है कि हर किसी को ना बोलने का हक है और बाउंड्रीज रखना नेचुरल है। जब कोई लगातार नहीं सुनता तो ये रेड फ्लैग हो सकता है कि आपकी बातें, आपकी ज़रूरतें, आपकी पसंद नापसंद सब उसके लिए सेकेंडरी है। अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन के जरिए आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। इससे आपको ये पहचानने में हेल्प मिलेगी कि आपकी ना को इग्नोर करना कहीं उसका पैटर्न तो नहीं है। ऐसे लोग सीधे सीधे पार्टनर की ना को इग्नोर नहीं करते, वो इसके लिए बहुत ही अजीब तरीका अपनाते हैं। उनको पता होता है कि उनका पार्टनर किस बात पर ना कहेगा या किस चीज के लिए इनकार करेगा। इससे पहले कि पार्टनर ना करे वो उसको प्यार भरी बातों में उलझा लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि पार्टनर हंसते हंसते हाँ बोल देता है, जबकि वो मन से उस चीज को नहीं करना चाहता।
कंट्रोल करने वाला पार्टनर हर बात में चालाकी करता है। समय के साथ ये पैटर्न रिपीट होने लगता है और आपके कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को इफेक्ट करता है। जब कोई हर बात में चालाकी करता है तो वो अक्सर सिचुएशन को अपने फेवर में मैनिपुलेट करता है। वो आपकी बातों को ट्विस्ट कर देता है, आपकी फीलिंग्स को क्वेश्चन करता है और कभी कभी गिल्ट फील कराता है ताकि आप उसकी मर्जी के अनुसार एक्ट करें। ये छिपा हुआ मैनिपुलेशन होता है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ डिस्कशन कर रहा है, लेकिन असल में वो आपकी चॉइसेस और इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसे लोग अक्सर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। अगर आप रेसिस्ट करने की कोशिश करें तो उसे बहाना मिल जाता है आपको नीचा दिखाने का, आपके इमोशंस के साथ खेलने का या आपको बहलाने फुसलाने का। वो अच्छी तरह से जानता है कि आपकी नेचर कैसी है, किन बातों पर आपको बुरा लगेगा, कौन सी बातें आप सहन कर पाएंगे। अगर उसे लगता है कि उसकी चालाकी पकड़ी गई है तो वो आपकी नेचर के हिसाब से आपको कंट्रोल करेगा। अगर आप गुस्से वाले हैं और आपको गलत बातें सहन नहीं होती तो वो कहेगा मैंने गलती से ऐसा बोल दिया या मैंने गलती से ऐसा कर दिया, मतलब इसे वो मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम दे देगा। अगर आपने उसे कोई काम कहा हो और उसे वो ना करना हो तो वो भूलने का बहाना बनाएगा। अगर आप इमोशनल हैं तो आपके टोकने पर वो अपने प्यार का वास्ता देगा, कहेगा कि वो आपसे बहुत प्यार करता है लेकिन आपको उसके प्यार की कदर ही नहीं है। या फिर गुस्सा हो जाएगा, रूठ जाएगा। गलती उसने की होती है लेकिन आखिर में उल्टा आप उसको मना रहे होते हैं। उनकी ये ट्रिक हमेशा काम करती है क्योंकि आप उसके प्यार में होते हैं, इमोशनली उससे इतना ज़्यादा जुड़े होते हैं कि गलत सही की पहचान करना भूल जाते हैं। इमोशनल लेवल पर देखें तो ये पैटर्न आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है। हर बात में उसकी चालाकी को पकड़ना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वो ऐसा खुलेआम नहीं करता। कभी आपको बातों में फंसाकर करता है, कभी इमोशनल ब्लैकमेल करके और कभी समाज का डर दिखाकर। अफसोस की बात यह है कि आपको पता भी नहीं होता कि आपको फंसाया जा रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है या डराया जा रहा है। रिलेशनशिप में ऐसा होना बहुत परेशान करने वाला है क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पार्टनर के चालाक बिहेवियर से ट्रस्ट और ऑनेस्टी पर असर होता है। अगर ये बिहेवियर लगातार रिपीट होता है तो ये रेड फ्लैग है कि आपका पार्टनर आपकी कोई परवाह नहीं करता। रिश्तों में अक्सर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपनी असलियत को हमेशा दिखावों में छिपाकर रखते हैं। शुरुआत में सब कुछ स्मूथ और परफेक्ट लगता है, वो बहुत चार्मिंग, केयरिंग और थॉटफुल दिखते हैं। उनकी बातों में, एक्शंस में प्यार और कंसर्न नज़र आता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि ये सब सिर्फ ऊपर का दिखावा था। असलियत अलग होती है और ये सब दिखावे के पीछे छिपा रहता है। ऐसे लोग अक्सर अपनी कमजोरियों, गलतियों या नेगेटिव चीज़ों को छिपाते हैं। वो अपने फ्लॉज को कभी भी ओपनली एडमिट नहीं करते और हमेशा सिचुएशन को अपने फेवर में दिखाते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन और हिडन कंट्रोल भी अक्सर इसी पैटर्न से जुड़ा होता है। आपका होने वाला पार्टनर आपके रिएक्शंस को देखकर अपने एक्शंस को एडजस्ट करता है ताकि आपको लगे कि सब ठीक है और कोई इशू नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, वो आपके मूड, आपकी नेचर और आपकी सोशल और फैमिली सिचुएशन को देखकर रिएक्ट करता है। वो उसी तरीके का दिखावा करता है जिससे आपको जाल में फंसाया जा सकता है। हेल्दी रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी, होनेस्टी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। जब कोई अपनी असलियत को छिपाकर रखता है तो ये रेड फ्लैग हो सकता है कि वो सिर्फ अपनी मर्जी और कन्वीनियंस के लिए रिलेशनशिप को मैनेज कर रहा है। ये लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट और इमोशनल सिक्योरिटी को भी डैमेज कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिखावा करने वाले इंसान का पता नहीं होता कि वो कब
झूठ बोल रहा है, कब सच बता रहा है, कब कुछ छिपा रहा है। शादी से पहले अक्सर लोग ऐसे बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है जब सब कुछ उनकी आंखों के सामने होता है लेकिन वो उसे देख ही नहीं पाते, या ये भी कह सकते हैं कि देखना नहीं चाहते। उनको लगता है कि बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता एस्टेब्लिश किया है, उस पर मेहनत की है, टाइम इन्वेस्ट किया है, इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर दूरियां क्यों पैदा करें। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है जिसके नतीजे वो पूरी लाइफ भुगतते रहते हैं। जब आप शुरू से ही इन साइंस को समझते हैं तो आप ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। शादी से पहले पार्टनर की दिखावे की आदत को पहचानना बेहद ज़रूरी है, वरना पूरी लाइफ पछतावे में निकल सकती है। जब कोई आपके इमोशंस को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करता है, इसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहते हैं। शुरुआत में ये साफ नहीं दिखता, कभी कभी छोटे छोटे कमेंट्स या एक्शंस में छिपा होता है, लेकिन समय के साथ ये आपके कॉन्फिडेंस और इमोशनल फ्रीडम पर असर डालने लगता है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग का मतलब है आपकी फीलिंग्स, गिल्ट या केयर को मैनिपुलेट करके आपको कंट्रोल करना। ऐसे लोग आपको गिल्ट फील कराते हैं और आपकी चॉइसेस इन्फ्लुएंस करते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं। शुरुआत में ये बस मामूली प्रेशर लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट बन जाता है और आपका हर डिसीजन और थॉट इन्फ्लुएंस होने लगता है। जब कोई आपके इमोशंस को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है तो ये सिर्फ थोड़े टाइम की फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, बल्कि ये लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट और इमोशनल सेफ्टी को भी डैमेज करता है। इसलिए शादी से पहले अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपका होने वाला पार्टनर किस तरह से आपको कंट्रोल कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप ऐसे पार्टनर के जाल से कैसे निकल सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर आपको 5 साइन में से कोई भी दिखाई देता है तो तुरंत सावधान हो जाएं। कई बार ऐसे बिहेवियर कुछ टाइम के लिए होते हैं या फिर काफ़ी हल्के होते हैं। ऐसी चीज़ों से ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर ये बिहेवियर डीप हैं तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपका होने वाला पार्टनर हमेशा अपनी मर्जी करता है, हर बात में अपनी चलाता है, आपकी रिलेशनशिप को चाहे कितना भी वक्त क्यों ना हुआ हो, उसने कभी आपकी मर्जी को वैल्यू नहीं दी, तो रुक जाएं और थोड़ा सोच लें। ऐसा पार्टनर आपको लाइफ में खुशी कम दुख ज़्यादा देगा, क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हुई और आप कभी कभार मिलते हैं। आप लीगली एक दूसरे के साथ बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन शादी के बाद सब बदल जाएगा। आप लीगली सोशली हर तरीके से उसके साथ अटैच हो जाएंगे। बाद में उसकी हरकतों की वजह से मन से अटैच नहीं भी रहेंगे तो भी लीगली सोशली पारिवारिक अटैचमेंट बना रहेगा और उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी प्रोसेस झेलनी पड़ती है, तब जाकर लोग अलग हो पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप शादी से पहले ही उन संकेतों को पहचान कर अपना डिसीजन ले लें। कई लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि आप जो चीज़ें कहते हो उनके हिसाब से तो आज के दौर में कोई शादी हो ही नहीं सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास प्री मैट्रिमोनियल यानी शादी से पहले की जांच के जो केसेस आते हैं उनमें बहुत बार रिपोर्ट अच्छी भी आती है। उस अच्छी रिपोर्ट के साथ जब लोग शादी के बंधन में बंधते हैं तो उनके अंदर एक विश्वास होता है कि उनका पार्टनर और उसकी फैमिली सही है। वो उस परिवार के साथ, उस पार्टनर के साथ खुश रहेंगे, बल्कि दोनों परिवारों का भरोसा ज़्यादा मजबूत होता है। मैं अपने वीडियोस में हमेशा कहता हूं कि शादी से पहले आप जितनी ज़्यादा छानबीन कर लेंगे अपने पार्टनर के बिहेवियर को, उतना ज़्यादा समझ लेंगे, उतनी ही ज़्यादा शादी को एंजॉय कर पाएंगे। जो 5 बिहेवियर मैंने इस वीडियो में बताए हैं वो देखने में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं लगते या लोग इनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन शादी के बाद यही चीज़ें लोगों को इतना परेशान कर देती हैं कि उनको शादी के नाम से ही चिढ़ हो जाती है। लेकिन तब चिढ़कर या दुखी होकर कोई फ़ायदा नहीं होता, उनको उसी शादी को रोज़ झेलना पड़ता है। कंट्रोलिंग बिहेवियर वाले लोग, चाहे वो मेल हो या फीमेल,
शादी के बाद ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब उनका पार्टनर उनका हो गया है, उस पर उनका कब्जा हो गया है, वो कहीं नहीं जाएगा, इसलिए उनको छिपकर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं रहती। वो कंट्रोलिंग को अपना हक समझने लगते हैं। ऐसे लोगों के जाल से निकलने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस और जल्दी डिसीजन लेना। वैसे तो शादी से पहले ऐसे लोगों के बिहेवियर छिपे हुए होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ आ जाता है कि उनका होने वाला पार्टनर कैसा है, लेकिन वो सोचने समझने और फिर डिसीजन लेने में ही इतना वक्त लगा देते हैं कि तब ऐसे इंसान से छुटकारा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है और वो न चाहते हुए भी ऐसे इंसान के लाइफ पार्टनर बन जाते हैं। मतलब ऐसे मामलों में सबसे जरूरी टाइमिंग है। जैसे ही आपको पता लगे कि आपका होने वाला पार्टनर बेहद कंट्रोलिंग है, तुरंत डिसीजन लें। इसमें बिल्कुल भी देर ना करें, इससे पहले कि वो या कोई और आपको इमोशनल ब्लैकमेल करे। अपना फैसला सबको सुना दें, फिर उस फैसले पर टिके रहें। चाहे कुछ भी हो जाए, समझौता ना करें, वरना पूरी उम्र पछताना पड़ेगा। कंट्रोल करने वाले लोग कभी नहीं बदलते। जब उनका असली रूप सामने आता है तो वो बदलने की बात करने लगते हैं, अपनी बचपन की कहानियां सुनाने लगते हैं कि उनकी नेचर ऐसी क्यों बन गई, या फिर कॉलेज की या लाइफ की कोई ऐसी दास्तान सुनाते हैं जिससे लोगों को उन पर तरस आ जाए। कई लोग उनके जाल में फंस भी जाते हैं, लेकिन आपको नहीं फंसना है। बस इतना ख्याल रखें कि पहले अच्छी तरह से पता कर लें कि जो आप सोच रहे हैं सच में वैसा ही है। अगर आपको स्ट्रांगली लगता है कि वो बेहद कंट्रोलिंग है, उसे आपकी बातों की, आपकी फैमिली की, आपके आसपास की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा पा लें। तब दिल से नहीं दिमाग से काम लें, ताकि आपकी लाइफ खराब होने से बच सके। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु